शुक्रिया। चरणों में जगह मांगी थी, हमें दिल में बसा लिया। करता है उड़ जाओ गुरु प्रेम के बादल बन कर, हर मन की प्यास बुझाओ। गुरु प्रेम के बादल बन कर, हर मन की प्यास बुझाओ। गुरु चरणों के सरगम ने, गुरु चरणों के सरगम ने गुण गाना सिखा दिया। चरणों में जगह मांगी थी, हमें दिल में बसा लिया। थे एक नजर के प्यासे, थे एक नजर के प्यासे, नजरों में बसा लिया। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद भाई मनोज जी, जोरदार तालियां। आइए इसी क्रम में श्रीमती स्नेहा जैन जी, निवेदन है मेरा आपसे कि गुरु आराधना गुरुदेव के पावन सी चरणों में समर्पित करें। हाँ, बोलिए महावीर भगवान की जय। आचार्य श्री सौरभ सागर जी महाराज की जय। संसार के सागर में, संसार के सागर में मिलते न किनारे हैं। संसार के सागर में मिलते न किनारे हैं। आ जाओ मेरे गुरुवर, आ जाओ मेरे
गोनाओं भरती है, दर दर पे भटकते हैं, दर दर पे भटकते हैं, तकदीर की मारी है, आ जाओ मेरे गुरुवर, आ जाओ मेरे गुरुवर, हम तेरे सहारे हैं, आ जाओ मेरे गुरुवर, आ जाओ मेरे गुरुवर। आचार्य श्री सौरभ सागर महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। जोर इधर से और कोई आराधना के लिए? हाँ, तो आइए फिर इसी क्रम में अजय भाई हमारे बीच में हैं। एक आराधना के लिए अजय जी आपसे निवेदन है, कबूल नगर से हमारे बीच में आते हैं और अच्छा ठीक है, बस गुरुदेव की सतत सेवा करते रहते हैं। अजय भैया माइक लीजिए। हेलो, बोलिए आचार्य श्री 108 सौरभ सागर जी महाराज की जयकारा गुरुदेव का। दर्शन तुम्हारे मिलते रहें प्यास लाया हूं, जीवन में मेरे आशा की, जीवन में मेरे आशा की तुम ज्योत जगा देना, सुना है थारा नाम मेरी बिगड़ी बना देना, सुना है थारा नाम मेरी बिगड़ी बना देना। बजा दीजिए। और 4 लाइनें आपके लिए भी, ये तो गुरु जी के चरणों में हमारी समर्पित। अपने मन में ज्ञान की गंगा जगा कर देखो, अपने मन में ज्ञान की गंगा जगा करके देखो, अनुपम सुख मिलेगा, अनुपम सुख मिलेगा, एक बार यहां आकर के देखो। अपने मन में ज्ञान की गंगा जगा करके देखो, अनुपम सुख मिलेगा, एक बार यहां आकर के देखो। सारे पाप धुल जाएंगे तुम्हारे, सारे पाप धुल जाएंगे तुम्हारे, एक बार सौरभ सागर में नहा करके तो देखो। अरे क्यों आए इतने नर नारी, अरे क्यों आए इतने नर नारी, भीड़ ये इतनी हो रही से, क्यों आए इतने नर नारी, भीड़ ये इतनी हो रही से, सौरभ सागर जी के दर्शन हित में, सौरभ सागर जी के दर्शन हित में भीड़ ये इतनी हो रही से, क्यों आए इतने नर नारी हो। दिन से सौरभ सागर जी जिस दिन से सौरभ सागर जी रोहिणी शहर में आए हैं, जिस दिन से सौरभ सागर जी जिस दिन से सौरभ सागर जी रोहिणी शहर में आए हैं, धर्म ध्यान की झड़ी लगी है, अरे धर्म ध्यान की झड़ी लगी है, खुशियाँ बेहद छाई है, धर्म ध्यान की झड़ी लगी है, खुशियाँ बेहद छाई है, दूर दूर से भवजन आवे ओ, दूर दूर से भवजन आवे, आवे छोरा छोरी से, दूर दूर से भवजन आवे, आवे छोरा छोरी से, क्यों आए इतने नर नारी, भीड़ ये इतनी हो रही से, क्यों आए इतने नर नारी, भीड़ ये इतनी हो रही से, सौरभ सागर जी के दर्शन हित में, सौरभ सागर जी के दर्शन हित में भीड़ ये इतनी हो रही से, क्यों आए इतने नर नारी हो।
दर्शन तुम्हारा जो कर जाएंगे, गुरु दर्शन तुम्हारा जो कर जाएंगे, उनके सारे अशुभ कर्म कट जाएंगे, उनके सारे अशुभ कर्म कट जाएंगे। गुरु दर्शन तुम्हारा जो कर जाएंगे, उनके सारे अशुभ कर्म कट जाएंगे। गुरु दर्शन तुम्हारा जो कर जाएंगे, गुरु दर्शन तुम्हारा जो कर जाएंगे, उनके सारे अशुभ कर्म कट जाएंगे, उनके सारे अशुभ कर्म कट जाएंगे। तेरे चरणों में जिसने लगाई लगन, पार भव से किया उसको आनंद धन। तेरे चरणों में जिसने लगाई लगन, पार भव से किया उसको आनंद धन। तेरे चरणों में, ओह, तेरे चरणों में उसकी सुनवाई हुई, तेरे चरणों में उसकी सुनवाई हुई। गुरु दर्शन तुम्हारा जो कर जाएंगे, गुरु दर्शन तुम्हारा जो कर जाएंगे, उनके सारे अशुभ कर्म कट जाएंगे। गुरु दर्शन तुम्हारा जो कर जाएंगे, उनके सारे अशुभ कर्म कट जाएंगे। जयकारा गुरुदेव का। बोले संस्कार प्रणेता ज्ञान योगी सौरभ सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री के चरणों के अंदर त्रिवार नमोस्तु। गौरव, मेरी एक शंका है कि जो भी हम दैनिक कार्य करते हैं, मंदिर का करें, कहीं का भी करें, कि इस टाइम पर छाल नहीं करनी चाहिए, ये नहीं चढ़ाना चाहिए, वो नहीं चढ़ाना चाहिए, मतलब कि ना सारी जो क्रियाएं हैं हम अपने जीवन में तो लागू नहीं करते। भगवान के चढ़ाने के अंदर ही सारा दोष आता है, हम उसका उपयोग कर रहे हैं, महाराज जी को भी हार में भी दे रहे हैं, सबको दे रहे हैं, लेकिन जब भगवान को चढ़ाने की बात आती है तो मतलब कि ना उसके ऊपर प्रतिबंध लगाए जाते हैं। क्या मतलब कि ना भगवान, सारा दोष भगवान को चढ़ाने में और वो क्रिया करने में ही लगता है क्या? धन्यवाद। और किसी? मैं मंदिर में पूजा करने जब आती हूँ तो एक लेडी ने मुझे बोला कि तू पूजा के बजाय स्वाध्याय किया कर, पूजन में इतना वो नहीं है जितना स्वाध्याय में लगेगा। धन्यवाद। और किसी कोई जिज्ञासा? और किसी का कोई प्रश्न है? कोई? महाराज जी, हम समुच्चय पूजा में पढ़ते हैं देवशास गुरु की उस पे अष्टम वसुधा पाने को कर्मे या आठवां द्रव्य लिए सहज शुद्ध स्वाभाविकता से निज में निज गुण प्रकट किए। ये थोड़ा समझना था, किस तरह से सहजता से निज अपने गुण प्रकट किए जा सकते हैं। धन्यवाद। हे गुरुदेव नमोस्तु, हे गुरुदेव नमोस्तु। जयकारा गुरुदेव का। देव की। आचार्य भगवान सौरभ सागर जी गुरुदेव की। जयकारा गुरुदेव का। चलिए, बहुत जल्दी आप लोगों का समाधान हो गया हैं? 3 दिन में सारे हो गए। अब देखो प्रश्न भी खत्म हो गए। क्या खत्म हो गए? प्रश्न भी खत्म हो गए। अब प्रश्न की जगह समस्याएं आ गई। अच्छी बात है। अष्टम वसुधा पाने को कर में ये 8 द्रव्य लिए। 8 द्रव्य कौन से हैं? जल,
कितने इंद्रिय है? चंदन कितने इंद्रिय है? अक्षत कितने इंद्रिय है? एक इंद्रिय। अक्षत एक इंद्रिय। पुष्प कितने इंद्रिय है? एक इंद्रिय। नैवेद्य कितने इंद्रिय से बना? दीप कितने इंद्रिय है? धूप कितने इंद्रिय है? फल कितने इंद्रिय है? भगवान की पूजा में अष्टद्रव्य एक इंद्रिय जीव हैं, उसे चढ़ाने में, समर्पित करने में कोई भी मनाही नहीं है। सहज भाव आने चाहिए। कौन से भाव आने चाहिए? हे प्रभु, जब तक मैं खा रहा हूँ तब तक आपके प्रति समर्पण करने में कोई पाप, जिस दिन मैं त्याग कर दूंगा, जिस दिन मैं त्याग कर दूंगा, उस दिन मुझे चढ़ाने में दोष पैदा होने लग जाएगा। जैसे कहा जाता है, जिस दिन तुम उपवास करते हो आहार मत दो। कहते कि नहीं कहते? क्योंकि उस दिन तुम खुद ही नहीं खा रहे हो तो दूसरे को क्यों खिला रहे हो? इसीलिए जब इतनी सहजता आ जाएगी, क्या आ जाएगी? सहजता का मतलब होता है बच्चों सा भोलापन, निर्मलता। साधना में जो होती है, मनराज को इसीलिए कहते हैं यथाजात रूप। ये कौन सा रूप है? सहजता। कौन सा रूप है? सहजता। और सहजता का मतलब होता है मायाचारी से रहित। किससे रहित? मायाचारी से रहित। तो जहाँ माया से रहित वृत्ति आ जाती है, वहाँ मन कैसा हो जाता है? शुद्ध, सहज, शुद्ध। वो कैसा होना चाहिए? स्वाभाविक। क्या होना चाहिए? तो सब माया को, छल को छोड़ करके मैं अपना जीवन इतना सहज बना करके साधना करूं कि मुझे निज में निज गुण, मेरा भीतर कौन सा गुण है? ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य। ये कौन सा गुण है आत्मा में? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति। और उसी को लेकर के हम चल रहे हैं। क्योंकि मेरे पास कितने आचार हैं? ज्ञानाचार, दर्शनाचार, तपाचार, वीर्याचार, और कौन सा? चरित्राचार। है कि नहीं? 5 आचार उसी से संबंधित है। इसलिए वहाँ पर यह कह दिया, सहज शुद्ध स्वाभाविकता से निज में निज गुण प्रकट किए। ये भावनात्मक चीज़ें हैं। ये कौन सी चीज़ें हैं? भावनात्मक। लेकिन ये पूजा भी अलग आ गई। मैंने भी एक समुच्चय पूजा इसलिए लिख दी। पंडित जी कराया यहाँ पे? अभी कराई होगी। तो उसमें विद्यमान 20 तीर्थंकर भी हैं, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भी हैं, अकृत्रिम जिनबिंब भी है, जिनवाणी भी है, परमेष्ठी अरु माँ जिनवाणी विद्यमान 20 मुनिराज। और क्या है? अरे वो क्या? नहीं, श्लोक क्या है? परमेष्ठी अरु माँ जिनवाणी विद्यमान 20 मुनिराज 30-24 सिद्ध भूमिनम पूजो आकृत्यम। अब एक पूजा में 7 पूजा समाहित कर दी, और थोड़ी शुद्धता के साथ, आगम के वर्णन के साथ। क्योंकि आप यही वाली पूजा की ऊपर वाली लाइन पढ़ते थे ना, ये धूप अनल में खेने से कर्मों को नहीं, ये निषेधात्मक पूजा है। और ये जिसने लिखा वो दूसरी लाइन का है, मतलब दिगंबर परंपरा से है, दिगंबरी। लेकिन देखिए आप, निषेधात्मक पूजा, धूप अनल में खेने से कर्मों को, और अपने यहाँ धूप को खे करके क्या बोलते हैं? अष्टकर्म धैना है। आगम परंपरा तो कहती हूँ साधन है, लेकिन जो और दूसरे आगम वाले आ गए, वो क्या कहते हैं? निषेधात्मक। ये धूप में खेने से कुछ भी होने जाने वाला नहीं है। और ये पूजा हो रही है। आप जब पढ़ोगे तो 2 पूजा नहीं उनके द्वारा आई है, नहीं, आप पता करना। और एक पूजा में और आया, शुभ और अशुभ की ज्वाला में झुलसा है मेरा। अब भगवान की पूजा करना शुभ है कि अशुभ? महाराज को आहार देना शुभ है कि अशुभ? माला फेरना शुभ है कि अशुभ? तीर्थ यात्रा करना शुभ है कि अशुभ?
तो क्या ऐसी शुभ क्रिया करने से आपकी आत्मा झुलसती है? झुलसती है क्या? फिर कैसे बोलते हो? ये निषेधात्मक पूजा, वो किसने लिखा वो पता कर लेना। हाँ, बाहर के ऐसे ऐसे लोगों की पूजा आपके, और जिनवाणी में ऐसी पूजा ज़्यादा डालते हैं पूजन पाठ प्रदीप में। हाँ, ये जो हम लोग भी इसलिए लिखे कि सारी पूजा निषेधात्मक है। ये शुभ क्रिया क्या आपकी आत्मा को झुलसाती है? बोले नहीं झुलसाती। फिर तुम कैसे बोल रहे हो भगवान के सामने? अरे बोलो ना, अशुभ कर्म की ज्वाला में झुलसा है मेरा अंतस्थल। अशुभ कर्म से आत्मा झुलसती है, शुभ कर्म से आत्मा पवित्रता की ओर बढ़ती है। तो ये सारी की सारी चीजें बहुत सारी अलग अलग है। इसीलिए कई लोग सामान्य रूप से स्वाध्याय अच्छी बात है, लेकिन अब समाज में ऐसे कई लोग आ गए हैं जो पूजन की चर्या की निषेध करते हैं और स्वाध्याय में ज्यादा पैदा करते भाव। ऐसे लोग समाज में है। कि स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो, उससे तुम्हारा कल्याण होगा, तत्व रुचि है, ज्ञान का विकास हो जाएगा। ये पूजा पाठ में क्या रखा है? इसमें तुम्हारे को, अरे सबकी अपनी रुचि है। श्रावक के 6 कर्तव्य बताए हैं, इसीलिए कल भी बताया था, पहला कर्तव्य है और दूसरे कर्तव्य के साथ तीसरा कर्तव्य है, तो समझ लेना सम्यक की दिशा में आपका गमन है। और 2 क्रिया नहीं है तो स्वाध्याय बुद्धि की तिजोरी भर सकती है, लेकिन आचरण का जागरण नहीं करती है। तीनों चीजें उसी से संबंधित आ गई। कि पहला प्रश्न में यही आया था कि महाराज जी आजकल ऐसा हो गया, अपने लिए तो छोड़ते नहीं है, सब चीजें मंदिर में लागू हो रहा है। और वही प्रश्न सहज शुद्ध स्वाभाविकता में आ गया, अष्टद्रव्य। अब जैन दर्शन में कहीं पर भी कुछ भी मना नहीं था। हम लोग भी पहले ऐसे मानते थे, आप मुझे भी पहले सुने होंगे और अब सुन रहे हो। जब शास्त्रों को मैंने पढ़ा, शुद्ध जिनेंद्र भगवान का आगम जो है, कहीं पर भी निषेध नहीं है। क्यों? सब एक इंद्रिय है। कितने इंद्रिय हैं? एक इंद्रिय है। लेकिन ये परंपरा चल गई उत्तर भारत और दक्षिण भारत। और सारे शास्त्र कहां से आए हैं? सारे दिगंबर मुनिराज कहां से आए हैं? सब दक्षिण से आए हैं। और दक्षिण से आए हुए दिगंबर मुनिराज जितने भी हैं, जितने भी शास्त्र हैं, तो आज 2000 साल में करीब 2 लाख साधु हुए होंगे। कितने लाख साधु? 2 लाख साधु। और 2 लाख साधु उसी परंपरा में रहे, उसी क्रिया को शास्त्रों में लिखा, उसी को लिखा। उत्तर भारत में थोड़ी चीज आ गई, क्योंकि अमीरी और गरीबी का अंतर आ गया था। उस समय इतना लफड़ा हो गया, पर चक्र का आक्रमण इतना हुआ कि लोगों को खाने को नहीं मिल रहा था, भगवान को क्या चढ़ाएं। उस समय सादे से भी कह दिया कर लो। संपन्नता और विपन्नता का रूप रहा उस समय। फिर धीरे से वही चीज क्या बन गई? परंपरा बन गई। क्या बन गई? जैसे कोरोना में कई चीज ऐसी आ गई जो आपकी परंपरा बन गई है। कोरोना में कई चीज ऐसी आ गई थी, मंदिरों में, जीवन में, अभिषेक में, पूजा में, विधान में कई चीज आ गई, वो परंपरा बन गई। बन गई कि नहीं बन गई? कि मंदिर में नहीं कर सकते हो जाकर के तुम पूजा पाठ, तो घर में ही कर लो। तो करते लगे ना। इसलिए लोग भक्तमर पाठ करते करते बोले, हे भगवान, पूरा द्रव्य तो नहीं चढ़ा पाते, अब घर में ही दीप जला के कर ले। करते कि नहीं? अर्चना, दीपार्चना के रूप में कई मंदिरों में होने लगी, वो परंपरा बन गई। अब उस धारणा में लोगों की रुचि क्या हो गई? विधान में रुचि घट गई और दीपार्चना में इंजॉय। बोले शाम को फुर्सत में ठाले बैठे हैं, सब इकट्ठे हो जाओ और एक साथ मंदिर में 48 दीपक नहीं, 10 महिलाएं हैं तो 10 अपना अपना जमा लेगी। 48 धाम 480। तो बड़े उससे एक श्लोक पढ़ा, फटाक से जलाया। आजकल होने लग गया कई मंदिरों में। यहाँ का तो पता नहीं मुझे कहाँ, क्योंकि अभी मैं उधर घूम के आया ना, सब मैंने देखा यार क्या नाटक चल रहा है। इतने नाटक हो गए हैं, जबकि उस समय बोले कुछ नहीं था। तो भैया तो घर में वातावरण की शुद्धि। धूपार्चना तो अपने यहाँ थी। कौन सी अर्चना थी? क्योंकि धूप से नेगेटिविटी जाती है, क्योंकि उसका धुआं चारों तरफ फैलता है। तो जब भी हवन है वो धूप से है, जब भी कुछ जाप है मंत्र की, धूप से है। दीप केवल एक प्रज्वलित करते हैं प्रारंभ में। जब भी आप कोई काम करोगे तो दीप प्रज्वलन
कलश स्थापना, ये सब होता है। लेकिन वो उस समय सब बीमार पड़े तो बोले घर में जला लो, वो मंदिरों में चले गए। तो लोगों ने मंदिरों में विधान करना छोड़ दिया, दीपार्चना करना प्रारंभ कर। एक ने मंदिर से दीपक हटा दिया, एक ने दीपक बढ़ा दिया। जबकि धूप अर्चना थी। कौन सी अर्चना थी? धूप अर्चना। ये धूप खे करके घर में भी जाप कर लो, मंदिर में जाप कर लो। मंदिर से हट गया, वो हटा कि नहीं हटा? और धीरे धीरे विधान के हवन से भी हट गया, हटी। तो इतने सारी विपरीत मान्यताएं। तो सहजता लोगों में कहाँ रही? मायाचारी तो आ गई ना। तो धर्म का रूप बिल्कुल इसीलिए कह दिया खाने का। तो पानी कितने इंद्रिय जीव है? एक इंद्रिय जीव। और पुष्प कितने इंद्रिय जीव है? एक इंद्रिय जीव। तो आचार्यों ने मना नहीं किया। आचार्यों ने तो और प्रश्न उठा दिया कि एक बूंद पानी में कितने जीव हैं? 36,450। सबसे ज्यादा जीव उसमें है। अगर जीव को ही तुम देखो तो मंदिर में पानी का ही निषेध, पानी ही मत लाओ, पानी को ही बंद कर दो। और इसी कारण से स्थानकवासी धर्म पैदा हुआ था, जो मंदिर में अभिषेक नहीं करना। और उसी धर्म से आए हुए व्यक्ति दिगंबर जैन समाज में आए तो मंदिर में अभिषेक पूजा के लिए मना करते, इतना पानी मत डालो, भगवान के पास ऐसा होता है। और अपने तो क्या कह दिया था, इतने बड़े बड़े गगरी से भगवान का अभिषेक करो। तो वो आजकल छन्ना से ही भगवान को यूं फटकारा मार देते हैं, अभिषेक भी नहीं करते। कई जगह कितनी सारी चीजें आ गई है। ये तो मैं जानबूझ के पूरी बात आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोग गलत धारणा में यहाँ के लोग फंस गए। पहले बहुत अच्छे थे, आजकल सब चीज़ों में आपके यहाँ टेंशन है। जो लक्षण यहाँ के थे दिल्ली में आकर के मैं देख रहा हूँ ना, सब जगह बदला हुआ रूप है, सब जगह बदला हुआ रूप हो गया। धर्म को भी व्यापार सा बना लिया। थोड़ी सी क्रिया होती थी, आजकल तो बिल्कुल बदल गई है। इसीलिए तो आप लोगों से बताया कितनी चीजें बदली है। अभिषेक करने के लिए 10 लोग आ जाते हैं, पूजा करने वाला 2 लोग नहीं। जिनेंद्र भगवान को शंकर जी बना दिया, पानी डालो और 9 2 11 हो जाओ। कितनी चीजें बदली है। और इसके पहले ऐसा कुछ नहीं था। कम लोग करते थे अभिषेक, कम लोग पूजा करते थे, लेकिन पूरा तो करते थे, पूरा तो करते थे। विधान लोग कम करते थे, लेकिन अब दीपार्चना में विधान भी सब खत्म कर दिया। करो, पूरा का पूरा करो। ये तो धीरे से चालू होगा, फिर धूपार्चना होगी, दीपार्चना होगी, जलार्चना होगी, क्योंकि अपना जल का भी है भाई। अष्टद्रव्य तो पूरे ही है ना, है? अब अष्टद्रव्य पूरे हैं तो पूरी की पूरी क्रिया हो जाएगी। तो अपने वो जल माना गया, कहीं पर भी अशुद्ध नहीं माना गया। ये ध्यान रखो जो मैं बता रहा हूं। ये परंपरा में फिर बन गया, ईमानदारी और बेईमानी में। सुनना मेरी बात को, किसमें किसमें आ गया ये रूप? ईमानदारी और बेईमानी में। आप देखोगे ना 13 और 20 का कोई झगड़ा थोड़ी ना है, केवल मानसिकता में परंपरा और पहचान बन गई। 13-20 में क्या है? आप भगवान की पूजा करते थे कि नहीं? तो अभिषेक करते थे तो भगवान का जो विराजमान करने का आसन बनाते थे उसमें क्या लिखते थे? श्रीकार वर्ण लिखितम जिन भद्र पीठे। भगवान को जहाँ बैठाते हो वहाँ पे क्या लिखना? श्री लिखना। अब श्री किससे लिखोगे? आप किससे लिखोगे? केसर से लिखोगे ना। तो ठीक भगवान को विराजमान कर दिया। तो नीचे से केसर का पानी निकला 13 पंथी, और ऊपर घोल करके डाल दिया तो 20 पंथी। ये तो तुम्हारी परिभाषा है चीज भाई। भाई ऊपर से कोई घोल के मिला देता, क्या कहते हो आप? 20 पंथी। और नीचे से निकल गया तो गजब की परिभाषा बना दी। इतना नाटक हो गया, आप स्वयं महसूस करोगे। बिल्कुल इतनी चीजें हो गई है। अब मान लो अब प्रतिमा है आपकी, कभी कभी चमकाने के लिए आप क्या करते हो? थोड़ा सा घी ले लिया या तेल ले लिया और भगवान के ऊपर लगा के चिकना कर दिया। क्या अभी आपने पूछा ना, खाने में तो मना नहीं करते हो, खाने में सारे घी खा रहे हैं। इतना बड़ा तिरुपति का कांड हुआ और सारे घी कोई भी नहीं छोड़ा। कोई छोड़ा क्या? एक भी जैनी कोई नहीं छोड़ा, कोई नहीं छोड़ा। घी खाने में सब आज भी खा रहे हैं। जब कह ही दिया है जितना दूध का प्रोडक्शन नहीं है उतना दही मावा घी का है कायदे से।
आप देख लो इतिहास उठा करके, मैं तो जानता नहीं, लेकिन लोग ही बताते हैं, अखबार में आता है, टीवी में आता है। सोचो आप, तो घी लेते कभी कभी वो लगाते कि नहीं भगवान को चिकना करने के लिए, तो चोरी से भगवान पे चिकना घी लगा दिया 13पंथी, ईमानदारी से कलश में भर के डाल दिया 20पंथी हो गया। और क्या है, यही तो है, ये लफड़ा बना दिया। क्योंकि उस समय गरीबी थी, तो बोले यार कुछ खाने को तो है नहीं, भगवान को क्या चढ़ाना, पानी से काम निपटा दो। इसलिए लोगों ने शब्द भी बदल दिया। नाम था जिनाभिषेक, कर दिया जलाभिषेक। नाम क्या था? जिनाभिषेक है मूल में, जिन का अभिषेक होता है। किसका होता है? जिनेंद्र भगवान का। अब उसको क्या कर दिया? जलाभिषेक। अब आप लोग उस परंपरा में इतने ढल गए कि आप लोगों को ऐसी चीजें लगती है, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। कहीं पर भी कोई निषेध कोई इस प्रकार का नहीं है, क्योंकि जब तक खा रहे हैं तब तक। आप सोचो ना, 13-20 क्या है, कुछ थोड़ी ना है, सब सामाजिक लफड़े हैं। एक कोई आया, मान लो एप्पल ले आया, आम ले आया, वो देख चंदन तंदुल पुष्प के बोल करके मेरे चरणों में चढ़ा दिया, तो वो कौन हो गया? 20पंथी। और मैं आपके घर में आहार के लिए गया, मेरे हाथ में डाल दिया तो आहा बड़ा श्रद्धालु 13पंथी। हाथ में चढ़ाया तो 13पंथी और पाँव में चढ़ाया तो 20। क्या परिवार, खा तुम्हारी परिवार, अरे पूरे त्याग कर देना, पाप है तो। अब मैं ऐसी बातें बताता हूँ तो कई जगह कितने खोपड़ीबाज आए हैं, एक साथ पंडित ऐसे ऐसे, क्योंकि 8 साल ऐसे स्कूल पाठशालाएं और स्थान चल गए हैं, वहाँ से विद्वान पैदा हुए, और उसी परंपरा से निकल के सब मंदिरों में जा रहे हैं, और मंदिरों में जा रहे हैं तो उसी धारणाओं को दिए जा रहे हैं। मैं तो देख के आया ना, अभी पूरा जयपुर रह करके आया हूँ, पूरा इधर घूम करके आया हूँ, सब मुझे मिले हैं। MP में 3 साल मेरे लिए बहुत अच्छे रहे, क्योंकि मेरे को खोपड़ी का पता लगा कि कहाँ से पनप रहा और कैसे पनप रहा, क्योंकि पहले मेरा दिमाग ही नहीं था कुछ इस प्रकार का। मैं तो सहज हंसी खुशी की बात करता था, आपने मैं महसूस भी किया होगा, पहले मैं एकदम अपने में मस्त रहता था। अब जब उधर घूम के आया, मैंने कहा लफड़ा कहाँ से पैदा हो रहा, और सब जगह वही स्थापित हो गए। स्थापित हो गए तो जो जिंदे महाराज आते जाते हैं उनके तो आप पूछते नहीं हो, इधर उधर की चीज़ें पूछने लग गए हो, और आज वही लड़ाई का कारण बन गया समाज में, मंदिर में। पहले ऐसी कोई लड़ाई नहीं थी, सस्ता थी। आजकल मंदिरों में जाकर के देखो तो सब जगह ही लड़ाई। तो परंपरा है, ये 20 और 13 कुछ भी नहीं है, खोपड़ी की खुजलाहट, अहंकार। वो तो आराधना का एक रूप था। किसका रूप था? एक आराधना का एक रूप था। अगर पाप देखोगे तो एक बूंद पानी में 36,450 है, पानी में ज़्यादा पाप है। और गाय का दूध निकलने के साथ भी शुद्ध है, एक भी जीव नहीं है 48 मिनट तक, कोई मना नहीं कर सकता, शास्त्र में लिखा है। और गर्म कर दो तो 24 घंटे नहीं है। तो पानी से ज़्यादा शुद्ध कौन है? दूध है, जिसमें एक भी जीव नहीं है। सोचो आप, तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल अलग है, बिल्कुल। हाँ पूछ लो, मैं तो बैठा ही हूँ। हैं? सचित्त किसे कहते हैं? जिसमें जीव पैदा होंगे। तो 3 प्रकार की पूजा ना, सचित, अचित, सचित्ताचित। 3 सचित्ताचित में पूजा करने वाला कौन है? सचित। और चढ़ा रहे क्या है? वो अचित है। तो है कि नहीं? सचित, अचित, सचित्ताचित, ये बाद में भेद कर दिए गए। भगवान की आराधना का रूप था। तो जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप, फल, अर्घ सब सचित्त है। अब आप दीपक जैसे आप सचित्त मानोगे कि अचित? क्या मानोगे इसको? सचित से पूजा कर रहे कि नहीं कर रहे? सचित्त से कर रहे कि नहीं कर रहे आप? ये दीपक जब सचित्त है तो कर रहे कि नहीं कर रहे? वो भी बता गया। नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कराओ या करो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। जो मैं वो बता रहा हूँ कि मैं बता रहा हूँ कि कितनी सारी परंपराएं ऐसी हो गई, परंपराएं, और वो सब इसके विषय बन गए। इसीलिए आप देखो कि बड़े फंक्शन होते हैं, तीर्थों पे जाते हो, आप देखते हो ना, तो कर लेते हो। मंदिरों में ये बंधन बंध गया है। तो ये बंधन व्यवहारिक रूप से क्या है? क्योंकि लोग आलसी हो गए। फिर क्या हो गए? लोग आलसी हो गए। आलसी हो गए, डाला, चलते बने, तो वहाँ लोगों को दिख गई चींटियाँ। क्या दिख गई लोगों को? चींटियाँ। जीव दिख गए तो फिर बोले हटाओ झंझट। क्या बोल दिया? हटाओ झंझट। तो जैसे कभी कभी आप भी कभी कभी लगा लेते ना, बच्चा भी लगा ले और नहीं नहाए ढंग से तो बोले खुजली पैदा हो रही है, तो सावधान।
अभी एक प्रश्न और उठ गया था यहीं पे, कौन सा मोहल्ला था, मैं पीतमपुरा गया था, F1U। बोले महाराज जितने भगवान हैं अभिषेक में उतने छन्ने होने चाहिए, सब भगवान के अलग अलग होने चाहिए। सेक्टर 8 में अभी पूछा था, F1U कोई, हाँ F1 में किसी, अरे मैंने कुछ, भगवान कोई इंसान थोड़ी ना है कि एक दूसरे की टाबिल बदले तो खुजली हो जाए। अरे वो तो प्रतिमा, तुम कौन सी बात बता रहे हो पागलों जैसे। अभी की बात है यहीं पे, कौन सा F1U में, हाँ कोई ने पूछा था। अरे मैंने कहा भगवान ये क्या है, एक लफड़ा और डाल दिया, एक लफड़ा और डाल दिया। अरे ऐसा कुछ भी थोड़ी ना, भगवान का प्रक्षाल है, प्रक्षाल करो, एक कपड़े से करो, 10 कपड़े से करो, लेकिन क्लीन होना चाहिए, साफ सुथरा। ये नहीं कि उसमें एकदम गंदा कर दिया और 10 दिन 20 दिन का पुराना इतना कड़ा हो गया है कि भगवान के पोछता है ना, उसके बाद गंधोदक देता है, चावल का माड़ सा गंदा निकलता है, साफ भी नहीं निकलता। कहाँ लगाए पाप और कहाँ सफाई और कहाँ शुद्धता, सब चीज को सोचो। और इन सब झगड़े में फंसने वाले समाज वाले, जहाँ जहाँ इसको कट्टरता से पकड़ ले वहाँ लड़ाई है। मंदिरों में कुछ नहीं है, मस्ती से भगवान की पूजा करो, अभिषेक करो शांति से, और शांति से नमोस्तु करो, और कोई लफड़ा नहीं। तो ये परंपराएं चल गई है। परंपरा एक अलग चीज है, लेकिन तुम्हारी समझ और श्रद्धा अलग चीज है। इसीलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही बता रहा हूँ कि मैंने कहा यहाँ इधर आया हूँ, अभी तो बहुत सारी बातें उठेगी, इतनी सारी बातें उठेगी कि सब बताऊंगा। स्वाध्याय का भी बताऊंगा, तो पूजा का भी, तो चर्या का भी। कुछ नहीं है, ये सब तत्काल की व्यवस्थाएं हैं। किसकी व्यवस्थाएं हैं? तत्काल की व्यवस्थाएं हैं। ये तो अब होने लग गया, अब होने लग गया तो मामला बिगड़ने लग गया। पहले और अब में बहुत अंतर आ गया। कैसे? छन्ना का क्या करना चाहिए? समाप्त, खत्म काम, समाप्त कर दो, कहीं पे भी डाल दो, हैं? समाप्त कर दो, संस्कार है। और वैसे एक बार कपड़ा साफ हो गया, धुल गया, खत्म हो गया, वो तो कुछ भी नहीं है ये सब। धुल गया, सब चीजें गंदोदक खत्म हो गया, फिर सूख गया, उसमें बचा क्या? वही रुई कपड़ा, अलग हो गया चीज, सब चीज अलग हो गई। ऐसे सोचते रहेंगे तो बहुत सारी चीजें हैं। संतों के भी टॉवल से पांव पोंछ देते कि नहीं पोंछते? उसके बाद में अपना, तो भगवंत और संत विसर्जन की चीज है। श्रद्धात्मक चीजें कब तक संभाल के रखोगे? या तो विसर्जन कर दिया। क्या कर दिया? विसर्जन कर दिया। तो कुछ भी नहीं है सब चीजें। ये सब चीजें बहुत व्यवहारिक है, बहुत सारी चीजें व्यवहारिक है। तो ये चीजें आजकल मंदिरों में, इसलिए कल भी मैंने कहा था, मंदिरों में पूजा के नाम पर बहुत टेंशन हो गया। भोजन के नाम पर कोई टेंशन नहीं आजकल किसी को भी। सारे जैनी क्या खा रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है समाज को। मंदिर में इतना लफड़ा हो गया, जबकि पहले भोजन पे चर्चा चलती थी, भजन पे कुछ नहीं चलता था। बोले भजन तो श्रद्धा की चीजें थी और भोजन आचरण की चीजें थी, ठीक है नहीं। और 15 साल पहले साधु लोगों के पास यही चर्चा होती थी, महाराज क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, यही चर्चा करते थे ना। इसमें ये दोष है, इसमें दोष है, सबसे ज्यादा प्रश्न ये उठता था। पूजा पाठ संबंधी कुछ नहीं उठता था। आजकल भोजन संबंधी कोई प्रश्न नहीं है, पूजा संबंधी। तो लोगों की दृष्टि एकदम बदल गई है। जबकि ये सोचना चाहिए भोजन की थाली में क्या आना चाहिए, क्या नहीं, ये मेरा आचरण है। और पूजन की थाली में जो चल रहा है वो अपने आराधना का एक रूप है। आराधना करो। तो वो तीनों प्रश्न आ गए। स्वाध्याय का भी इसी में आ गया। पूजा गुरुपासना करते हुए स्वाध्याय है तुम्हारी, सब चीज़ें ठीक है। नहीं तो खोपड़ी बढ़ेगी और केवल एक ही चीज़ दिखाओगे, विद्वत्ता। भाई साधु तो क्या, ज्ञानी भी आएंगे और साधारण से आचरणवान भी आएंगे। कोई जरूरी थोड़ी ना कि सब साधु ज्ञानी हो, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन आपके 100 गुने ज्ञान से उनका 1 गुना चारित्र आपसे भी बढ़कर है। बाकी चीज़ें अलग चीज़ है।
जो आपको दिखता है। तो इसलिए जैसे आप लोग थे अच्छे, वैसे ही श्रद्धालु बने रहो, वही आचरण करते रहो। इन सब तीन तेरे के लफड़े में मत फंसो। पता नहीं बुद्धू बक्से में क्या क्या सुन लेते हो, क्या क्या देख लेते हो, इतने से बक्से में और आगम तो पढ़ते नहीं हो। वही सब चीज़ें दिमाग में घुस गई और कचरा हो गया दिमाग में, कचरा और कुछ भी नहीं है, सब कचरा। हर सब वो ठीक है, मैं बता रहा हूँ टोकना क्या है और टोकना नहीं। शुभ क्रियाएं चल रही है, उसमें विवेक, सावधानी। हर क्रिया करो उसमें क्या होनी चाहिए, विवेक हो, सावधानी हो, बस। हर चीज में पाप नरक दिन रात इतना नहीं है। भगवान की पूजा सहज रूप से करते चले जाओ, सारा काम होने लगे। अभी तो और सारी चीजें आएगी, अभी तो और चीजें आ रही है, इतनी सारी चीजें बढ़ती चली जा रही है कि मामला ही बिल्कुल बदलता चला जा रहा है। और ये सब चीजों को श्रावक धीरे धीरे समझ रहा है अब, क्योंकि कई बातें आती समझ में आने लगती है, मामला बदलता है। तो भगवान की भक्ति पूजा टेंशन का विषय न बने, आराधना का विषय बने, समाधान का विषय बने। किसका विषय बने, समाधान का विषय बने। यही भावना रहती है और इसी भावना से एक अलग अलग बातें आने लग गई हैं। तो आज इसी प्रकार की भावना के साथ पूरे दिन का काम हो गया। अब तो कल का दिन बचा है। हुआ सवेरे अभिषेक पूजा पाठ, कल का कार्यक्रम खत्म। 2 दिन नवग्रह विधान हो गया। कौन सा विधान हो गया, हो गया। बड़ी चर्चा चलती थी ग्रह ग्रह की, मैंने कहा कर ही लो। वो तो थोड़े से सब लोग नहीं बैठे, नहीं तो और दूसरी बातें आती। वो तो बहाना था मेरे लिए। नवग्रह विधान तो मैं मनसापूर्ण में करा सकता था, कल्याण मंदिर भी है, लेकिन मैंने कहा एक बार नहीं इनको। अब आपको अपने आप ही समझ में आने लगी कुछ भी नहीं है। परिवार, जीव जंतु, भगवान, इनकी आराधना है अपने जीवन में जो समस्या है। और अपने कहा भगवान की भक्ति करोगे तो पुण्य बंद होगा, सारा निपट जाएगा। सब विधान करो, महिला समिति यहाँ पर है, पुरुष लोग यहाँ पर हैं, आराम से बैठते हो, महीना में एक बार विधान करो। ग्रुप रहता बैठो, रात में करो नहीं, शाम को नहीं, सवेरे करो। क्योंकि विधान जैनियों की परंपरा है, मूलभूत सिद्धांत है। देव पूजा, देव विधान, बाकी चीज आपका जो मर्जी है वैसा करो, ताकि वही चीज आपकी चलती रहे इतने मंडलियों की। और अब तो थोड़ी सी आपकी भावनाएं भी बन गई है कि पिछली बार भी मनसापूर्ण महावीर में एक विधान के लिए यहीं से गए थे ना एक बस, ये राजू, सुशील और कौन ले गए, 3 थे ना, गए थे ना सब, 2 ही ले गए थे ना एक बार बस। अभी पिछले महीने जब सूरजमल भी आए थे, सब आए थे। जाओ यहाँ भी करो, एक अपने आप में बना लो रूप। महाराज चलो, कभी मौका लगता है, महीने में यहाँ तैयार बैठे हैं बस ले जाने वाले, इकट्ठे करो, ले जाओ, चाहे 20 सीटर हो चाहे 25 सीटर हो, जाओ अपनी आराधना करके आ जाओ, ताकि कम से कम क्रम तो चलता रहे। क्योंकि उधर तो सब जाते ही जाते हैं। हमारे रोहिणी क्षेत्र बचा था मेरा, उधर जमुना पार से जाते हैं, 3 जगह से जाते हैं, एक एक बस से हर महीने की है। यमुना पार की भी है, कृष्णा नगर की भी है, और सूरजमल की भी है, और सूर्य नगर की भी है। सब जगह से जाती है। अभी रोहिणी से एक भी नहीं जाती। रोहिणी में केवल अहिंसा बिहार की महिला समिति जाती है, निगम वाली वो महिला समिति हमेशा को जागरूक है, आज तक हर महीने जाते ना। और कितने साल हो गए, 10 साल से कभी नहीं चुके वो, कभी जाना। तो इधर रोहिणी से थोड़ा सा कम था। हाँ, तो आपस में तैयार नहीं हुए, और कभी कभी अपने आप ही चले जाओ, दर्शन करो, पूजन करा जाओ। दिन भर घूमना है तो फिर और आजू बाजू तीर्थ है। और आपको 12 बजे पहले आना है, जल्दी निकलो, वहाँ पहुँचो, विधान करो, 11 बजे निकलो, 12 बजे यहाँ। 40 किलोमीटर तो है, 50 किलोमीटर तो है। आज वहाँ पर देखोगे तो हर महीने के विधान वाले की बसें बढ़ गई है, यात्री बहुत बढ़ गए हैं। तो भगवान की आराधना भी करते हैं और सब कुछ अपने आराम से होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको इतना समय दे करके बता रहा हूँ। नहीं तो 15 मिनट में मैं चले जाऊँ, मेरे को तो कुछ काम नहीं। लेकिन मैं सोच रहा जो है सामने वो तो कम से कम सुने और समझे। तो पूजा भी हो, उपास्ति भी हो, स्वाध्याय भी हो, नियम भी हो, तप भी हो और
दान भी हो। ये श्रावक के छो कर्तव्य होते चले जाएं ताकि आपका जीवन भी आगे बढ़ता चला जाए। चलिए इसी पुनीत भावनाओं के साथ हाथ जोड़िए। लहराता उपवन है पुष्पदंत जी का, जीवन समर्पित है नन्ही कली का, करता हूँ विनती है पुष्पदंत गुरुवर, खिला लो कली को महकते महकते, गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते, खाने सोने चलने पढ़ने में जो भी गुरु दोष लगे, क्षमा दान दे प्रायश्चित दे, जिससे वे कर्म शीघ्र भगे। तुम जिन आगम की रतना कर, मैं अवगुण की खान रहा, तेरे चरण कमल में गुरुवर, अपना मस्तक झुका रहा। सुनने के पूर्व नमोकार मंत्र अवश्य ही पढ़ लेंगे। ओम नमः। आपस में की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाए के, लाए पुष्प दहंती जी की बगिया से ये कोमल होकर गुरु की सुरभि से सुरभि होकर शुभ मंगल दीप सजाए के हम आज उतारे आरतिया। सौरभ सागर की गुणिया गर की सुबह मंगल दीप सजाए के हम आज उतारे आरतिया। को बहुत लुभाती महिमा गुरुवर के बचनों की, जन जन को हर साथी गुरु जी जन जन को हर साथी। गुरु के चरणन सत्य सत्य वंदन, गुरु के चरणन सत्य सत्य वंदन। शुभ मंगल दीप सजाए के हम आज उतारे आरतिया। सौरभ सागर की गुणिया गर की शुभ मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारूं आरतिया। सब संकट मिट जाए, जो भी गुरु की शरण में आए सब संकट मिट जाए। हम भी भटके हैं जन्मों से,
हमको भी पार लगाए गुरुजी, हमको भी पार लगाए। यह विनती करें तुझसे अर्ज करें, यह विनती करें तेरे दास बने, शुभ मंगल दीप सजाए के हम आज उतारे आरतिया। सौरभ सागरी की गुड़िया गरी की सुबह मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारूं आरतिया। ओ दुनिया में गुरु हजारों है, सौरभ सागर जी का क्या कहना। दुनिया में आरती करो, बाजे छम 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 छम, बाजे घूंघेरो बाजे घूंघेरो, रत्नों की दीपक लेके आरती करो। विधि मंगली आरती की जय, पंच परम पदे भजे सुख ली जय। पगली आरती श्री जिने राजा, भविदद पारे उतारे जिघाजा। दूसरी आरती से धन केरी, सुमिरन करत मिटे भव फेरे। तीसरी आरती सूर्य मुनिद्रा, जनसन शिव अधिकारी। छठी ग्यारह प्रतिमा धारे, श्रावके वल्लभ आनंदकारी। इसीलिए बाबा तेरी आरती करो, आरती करो, रत्नों के दीपक लेके आरती करो। बाजे छम 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 छमा छम, बाजे घूंघेरो बाजे घूंघेरो, हाथों में दीपक लेके आरती करो। ये धर्म के आत्म ज्ञानी का, ये मंदिर महावीर स्वामी का। इस धर्म का भैया, इस धर्म का भैया क्या कहना, ये धर्म के वीरों का कहना। जय हो जय हो जय हो जय हो। या समय सार का चिंतन गई और नियम सार का मंथन गई। ना रहते ज्ञानी, ना रहते ज्ञानी मस्ती में, मस्ती भी होती मस्ती में। सातवीं आरती श्री जिने वाणी, ध्यानति स्वर्ग मुक्ति सुख दानी। आठवीं आरती बाहुबली स्वामी, करी तपस्या हुए मोक्षगामी। संध्या काले आरती की जय, अपनों जन्म सफल कर ली जय। जो कोई आरती करे करावे, सोनर नारी अमर पद पावे। सोने का दीप कपूर की बाती, जगमग ज्योति जले सारी राती। झूम झूम के नाच नाच के, झूम झूम के नाच नाच के, करे रहे आरती बाबा के दरे हम झूम झूम के। करे रहे आरती बाबा के दरे हम झूम झूम के। छम 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 छम, बाजे घूंघेरो बाजे घूंघेरो, हाथों में दीपक लेके आरती करो। बोली पंच परमेष्ठी भगवान की वीर प्रभु। ब्रह्मचारी व्रत पालो तप धारे। ओम जय महावीर प्रभु।
आत्म ज्ञान विराग समुद्र धारी स्वामी समुद्र धारी माया मोह विनाशक ज्ञान ज्योति जारी ओम जय महावीर प्रभो। जग में पाठ हिंसा आपई विस्तारो हिंसा पाप मिटा कर सुधर्म परिचारो ओम जय महावीर प्रभो। इहे विधि चांदनपुर में अतिशय दर्शायो स्वामी अतिशय दर्शायो ग्वाली मनोरथी पूर्यो दूध गाय पायो ओम जय महावीर प्रभो। प्राणदान मंत्री को तुमने प्रभु दीना स्वामी तुमने प्रभु दीना मंदिर 3 शिखर का निर्मित है कीना ओम जय महावीर प्रभु। जयपुर नृप भी तेरे अतिशय के सेवी स्वामी अतिशय के सेवी एक ग्राम 3 दिनों सेवा हित ये भी ओम जय महावीर प्रभो। जो कोई तेरे दर पर इच्छा करे आवे स्वामी इच्छा ओम जय महावीर प्रभो। निस दिन प्रभु मंदिर में जगमग ज्योति जरे स्वामी जगमग जगमग ज्योति जरे हरि प्रसाद चरणों में आनंद मोद भरे ओम जय महावीर प्रभो। बोलो जय महावीर प्रभो स्वामी जय महावीर प्रभो। कुंडलपुर अवतारी चांदनपुर अवतारी कृष्णानंद विभोय ओम जय महावीर प्रभो स्वामी जय महावीर प्रभो। बोली वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की।